राधे राधे दोस्तों, आज की बेहद ही खास वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म में बहुत ही लोकप्रिय छठ महापर्व के बारे में बताने वाले हैं। छठ महापर्व का महत्व क्या है, छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि छठ महापर्व की पौराणिक मान्यताएं क्या क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये महापर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक महत्वपूर्ण महापर्व है। यह खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं व्रत रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जो अपने आप में विश्वास, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्यदेव को जीवनदाता माना जाता है और छठी मैया को संतान की देवी। इस महापर्व के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। 36 घंटे का होता है निर्जला व्रत। हिंदू धर्म में छठ महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें शुरुआत होती है नहाय खाए और खरना से। फिर उगते और डूबते सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करती हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी। माता सीता ने भी की थी सूर्यदेव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब माता सीता और भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। ऋषिवर की आज्ञा मानकर माता सीता ने सूर्यदेव की उपासना की थी और विधि पूर्वक अनुष्ठान करके सूर्यदेव व छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ महापर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के अनुसार छठ महापर्व से जुड़ी एक अन्य कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। इसीलिए आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ महापर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इन कथाओं के अलावा एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। तब वह महर्षि कश्यप के पास गया। तब महर्षि कश्यप ने राजा को संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। राजा ने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन
वह मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को लेकर जा रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, कहानियाँ मान्यताओं के अनुसार बदलती रहती हैं, मगर साथ रहती है तो वो है लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा। और यही श्रद्धा हम सभी को एकजुट लेकर आती है। और इसी श्रद्धा के साथ सभी लोग छठ महापर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।